गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने कल आपको बेटा अपने प्रोज में से एक लेसन पढ़ाया था, तो उसके 5 मैंने जो है पैसेज आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना। और उसके अतिरिक्त मैंने आपको अबाउट द लेसन, अबाउट द पोएट, उसके बारे में सब कल आपको समझाया था, ठीक। कई चीजें समरी आपको बताया था, तो आप अगर कल देखे होंगे तो वो सब आपके पास होगा। अब उसके आगे, ठीक है, आपके 5 ये पैसेज आपके रह गए थे, जिसका एक्सप्लेन मैंने कहा था कि आज हम करेंगे। तो आपका पैसेज नंबर 6 देखिए। टॉमी लुक एट हर, आस्क देम क्वेश्चन, ठीक है। ये 6 वाला पॉइंट है, 6 पैसेज है। देखिए, टॉमी लुक एट हर विथ very superior eyes because it is not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है उसको कि टॉमी ने पहले तो उसको बहुत ही श्रेष्ठ नजर से उसको देखा, बड़े आश्चर्य से उसको देखा। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज, मैंने उसको बहुत ही श्रेष्ठ नजर से देखा। और फिर उसने कहा कि बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, मतलब क्योंकि ये हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, जैसे कि आजकल के विद्यालय हैं वैसा नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, उसको कहा। फिर उसने क्या कहा कि दिस इज द old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये जो है बहुत पुराने तरह का स्कूल है, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले चला करता था, 100 साल पहले चला करता था, उस तरह का स्कूल है। He added loftily, उसने फिर उसको थोड़ा सा और सावधानी पूर्वक अपने शब्द को समझाने के लिए और स्पष्ट रूप से उसको समझाने के लिए कहा कि सेंचुरीज एगो, माने शताब्दी पहले, शताब्दी से पहले। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मार्जी के दिल को पहले तो ठेस पहुंची कि उसने इस तरह से उसको कहा। फिर उसने क्या कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। सही बात है, वो छोटी सी लड़की, मात्र 11 साल की लड़की थी, उसको कैसे पता कि पहले क्या स्कूल कैसे हुआ करता था। तो इसने कहा ठीक है, मुझे मालूम नहीं कि पहले के स्कूल कैसे हुआ करते थे। उसने कुछ समय तक उसके फिर क्या है, she read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. उसने फिर उसके कंधे के ऊपर से उचक कर बोर्ड की तरफ देखा, किताब को देखा, और फिर उसने क्या कहा कि कंधे के ऊपर से उसको पढ़ा और कहा, फिर भी उनका अध्यापक तो होता था, आखिर कोई पढ़ाने वाला टीचर तो होता था, ऐसे तो बच्चे नहीं पढ़ते थे, कोई टीचर होते थे। तो टॉमी ने क्या कहा, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। उसने क्या कहा कि निश्चय ही उनका अध्यापक होता था, किंतु वो एक नियमित अध्यापक नहीं था, वो तो एक साधारण व्यक्ति हुआ करता था। जैसे कि आजकल हम एक टीचर हैं, आपको रोज पढ़ाते हैं, सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, सब सब्जेक्ट टीचर आपको अलग अलग पढ़ाते हैं। एक तो उस तरह के टीचर वो नहीं होते थे, कोई एक साधारण व्यक्ति आके उनको पढ़ा दिया करता था। फिर वो बड़े आश्चर्य से बोलती है, ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, यह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसे अध्यापक कैसे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि तो उसकी नजर में टीचर टीचर होता है। तो उसने वही कहा कि एक साधारण व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है। अच्छा, व्यक्ति, अच्छा हुआ तो लड़के लड़कियों को केवल बातें बताया करता था। टॉमी ने क्या कहा, टॉमी, well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. क्या, हाँ ठीक है, वो केवल ऐसे इस प्रकार के टीचर हुआ करते थे
कि वो बच्चों को कुछ होमवर्क दिया करते थे, थोड़ा बहुत उनको समझा देते थे और उनको घर का काम, गृह कार्य जिसको बोलते हैं होमवर्क, वो दिया करते थे और फिर उसके विषय में प्रश्न पूछा करते थे। ऐसे व्यक्ति होते थे, ये उसने समझाया। अब देखिए पैसेज नंबर 7, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ इफ दे वर द सेम एज। ठीक है, पैसेज नंबर 7 देखिए, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। ठीक है, उसने क्या कहा कि कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्या कहा, निश्चय रूप से होता है, क्योंकि मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि अध्यापक। ठीक है, उन्होंने कहा समझाने के लिए, उसने टॉमी ने कहा कि ठीक है, मैं इससे इतना निश्चित नहीं हूँ, श्योर ही इज, हाँ वो होता है, क्योंकि मेरे पिताजी भी उतना जानते हैं जितना कि एक अध्यापक को पता होता है, मुझे पक्का विश्वास। फिर उन्होंने क्या कहा, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उसने कहा ठीक है, मुझे विश्वास है कि वो उसको उतना ही आता है जितना कि वो जानता है, उससे ज्यादा नहीं। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, सॉरी, मार्जी was not prepared the dispute. मार्जी जो है इस बहस के लिए तैयार नहीं थी, तो उसने क्या कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर आकर मुझको पढ़ाए। देखिए मार्जी का कहना, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही था कि एक टीचर होता है, कोई दूसरा कैसे हमको पढ़ा सकता है, इसलिए उसने कहा मैं किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं जानती कि जो मेरे घर में आए और मुझको पढ़ाए। उसको इसके लिए बहुत वो इसके खिलाफ थी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, उसकी बात सुनकर टॉम जो है बहुत जोर से हंसने लगा। ठीक है, बहुत जोर से हंसा और क्या बोला, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उसने क्या कहा कि तुम्हें ज्यादा नहीं पता, यू डोंट नो मच, तुमको ज्यादा नहीं पता मार्जी, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। क्या कहा उसने, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल मकान होता था, एक विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे जहां पर सारे बच्चे जाकर पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज को पढ़ा करते थे। ठीक है, उन्होंने इस तरह से समझाया कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने बच्चे थे वो सब एक ही चीज को पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, उसने कहा हाँ ठीक है, अगर वो एक ही उम्र के होंगे। अब देखो उसको हर चीज में क्या है, मार्जी को प्रत्येक चीज में उसको ऑब्जेक्शन था, है ना। उसने कहा हाँ हाँ पढ़ा करते होंगे, अगर वो एक एज के होंगे, है ना, अगर वो एक एज होंगे तो एक ही चीज पढ़ा करेंगे। फिर भी वो उसमें सहमत नहीं थी। अब देखिए 8, पैसेज नंबर 8, बट माई मदर सेज ए टीचर सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। ठीक है, पैसेज 8 में आइए, मे बी, हो सकता है, ही सेड नॉन चैमली, मने नॉट चैमली मने बड़े तिरस्कार रूप से उसने कहा कि हाँ हाँ हो सकता है। ही 8, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। 8 वाला, बट माई मदर सेज,
किंतु मेरी माताजी कहती हैं, उसने क्या कहा मार्जी ने कि बट माई मदर सेज, मेरी माताजी कहती हैं कि टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीचर्स दैट each kid has to the taught differently. उसने क्या कहा कि मेरी माताजी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है और ये कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है. ये चीज तो हम मानते हैं बेटा, क्योंकि हम आप लोग को पढ़ाते हैं तो देखते हैं कोई बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत समझ उसकी मतलब बहुत जल्दी आ जाता है, और कुछ बच्चे नॉर्मली ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, कितनी बार समझाओ तो नहीं आता है. तो हम उसका सजेशन यही निकालते हैं कि बेटा ऐसा है, आप पीछे मत बैठो, आप बिल्कुल सामने आके बैठिए और जो आपको समझ ना आए आप हमसे तुरंत उसको पूछिए. और ये मैंने देखा भी है, बच्चे ऐसा कुछ जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं वो इस बात को समझते हैं और तुरंत सामने आते हैं और आके फिर सही में उनको जो समझ में नहीं आता वो पूछते हैं, और हम उसी के अकॉर्डिंग फिर समझते हैं कि हाँ, हम फिर नाराज नहीं होते हैं कि इसको नहीं आ रहा, नहीं तुमको बेवकूफ हो, तुम बुद्धू हो. नहीं, हम ऐसा नहीं कहते बेटा, सबका दिमाग एक सा नहीं होता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, लेकिन समझ में तो आता है ना, तो हम उसी हिसाब से उसको समझाते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से उसकी माँ ने मार्जी को ऐसा समझाया. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अब उसने क्या कहा, इसी प्रकार वे सब इस प्रकार ही किया करते थे. यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है. अब देखो टॉमी को गुस्सा आ गया, उसने कहा ठीक है, अगर तुमको पसंद नहीं है पढ़ना तो मत पढ़ो, तुमको पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, पुस्तक मत पढ़ो. उसने ऐसे टाल दिया उसको. आई डिडंट लाइक इट. अब देखो उसमें भी उसको मार्जी को वो है, वो क्या कह रही है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. ठीक है, मार्जी ने कहा मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. मार्जी ने तीव्रता से कहा वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी. वो क्या है, आई डिडंट लाइक इट. मार्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स. वो तो केवल उन विद्यालयों जो पुराने अजीब ढंग के स्कूल होते थे उसके बारे में जिज्ञासा थी, उसको उसके बारे में पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी. दे weren't even half finished when Margie's mother called. Margie स्कूल. उसने आधी किताब ही अभी समाप्त किया था कि मार्जी के माता आंटी ने उसको आवाज दिया, उसको याद दिलाया, मार्जी स्कूल, क्या तुमको स्कूल नहीं जाना है? स्कूल के लिए उसने याद दिलाया. मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा. उसने ऊपर की तरफ देखा और कहा, क्या कहा कि अभी नहीं माँ, अभी नहीं. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. श्रीमती जोन्स उसकी माँ थी, उन्होंने क्या कहा, और शायद अब टॉमी का भी स्कूल जाने का समय हो रहा है. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मार्जी ने टॉमी से क्या कहा कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठकर इस किताब को पढ़ सकती हूँ. देखो कितनी जिज्ञासा थी इसके अंदर पढ़ने की. वो टाल नहीं रही थी बल्कि उसको पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जो जानने की जिज्ञासा थी उसको वो पूछ रही थी बार बार. अब आइए पैसेज नंबर 9. Maybe he said nonchalantly, homework in the proper true. ये है 9. Maybe he said nonchalantly. He walked away whistling and dusty old book tucked beneath his arm. उसने कहा, उसकी बात सुनकर उसने कहा क्या मैं तुम्हारे स्कूल से लौटने के बाद, स्कूल के बाद तुम्हारे साथ किताब पढ़ सकती हूँ? तो उसने कहा हाँ पढ़ सकती हो. थोड़ा सा उसके साथ उसने कहा और फिर सीटी बजाता हुआ जो धूल से भरी हुई किताब थी उसको अपने बाहों में दबाता हुआ वहां से चल दिया. Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom. मार्जी फिर कहाँ चली गई? अपने क्लासरूम में.
और वो क्लासरूम कहाँ था? उसके बेडरूम के पास। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल जो यांत्रिक टीचर था वो भी चल रहा था और उसी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। कह रहे केवल संडे और सैटरडे को छोड़कर वो प्रतिदिन यहाँ आता था और ऐसा ही सबको पढ़ाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ ये कहा करती थी कि छोटी लड़कियां जो है वो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं अगर वो नियमित रूप से पढ़ाई करे, रेगुलर पढ़ाई करे, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती है। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper floor. अब देखिए, क्योंकि वो उसमें यांत्रिक टीचर है, यानी जो मैकेनिकल टीचर है वो तो अपना स्क्रीन में पढ़ा रहा है कंप्यूटर के उसमें, तो उसने क्या कहा कि स्क्रीन lit up the screen, माने द स्क्रीन वॉज lit up, स्क्रीन जो है वो उसमें चमक आ गई, यानी वो चालू हो गया। आज और उसने कहा today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper float. क्या उसने कहा कि आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के साथ जोड़ पर है। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। यानी इस तरह से अलग अलग खांचा बना हुआ था। उन्होंने कहा कि आज अंकगणित के अंकों को जोड़ना है, अतः इसको उचित जो खाना इसमें बना है उस पर इसको ऐड कीजिए, उसमें डालिए। नाउ अब आपका लास्ट पैसेज है, मार्जी डिड सो विथ ए साई अबाउट द फन दे हैड। ठीक है, 10 वाला है, 10 पैसेज देखिए लास्ट। मार्जी डिड सो विथ ए साई, he was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy। देखिए, अब ये छोटी लड़की बताइए कहाँ कितने दूर तक सोचती है। माँ जी ने ऐसे आह के साथ किया, मैंने एक गहरी सांस ली, उसने एक गहरी सांस ली, गहरी सांस खींचा और उसने क्या कहा, वह उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी। देखिए क्या है, she was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather, जब उसके दादाजी के दादाजी, अब समझिए कैसी लड़की थी। उसने क्या कहा कि जो तब हुआ करता था जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक थे, छोटा लड़का था। All the kids from the whole neighborhood came, पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। ठीक है, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में वो हंसते थे, चिल्लाते थे, मजा करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में सब साथ साथ घर चले जाते थे। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. वे एक जैसी बातें सीखते थे, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके विषय में बातें करते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो साथ ही पढ़ते थे, एक ही चीज समझाया जाता था, इसलिए वो जब जाते थे तो आपस में जो उनको पढ़ाया जाता था उनके विषय में बात करते थे और होमवर्क में एक दूसरे का वो हेल्प लेते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और अध्यापक वही व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1, 2 and 1, 4। यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। अब हम भिन्न 1, 2 and 1, 4 के बारे में समझाते हैं, ऐसा उसने कहा। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब देखिए मार्जी फिर पुराने उसमें चली गई। मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मजा आता होगा। यानी आप इसमें इसको पढ़ के आपने ये देखा कि मार्जी जो है कोई चीज को जानने की उसके अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा होती थी कि वो उसको समझना चाहती थी। और जैसे उसका भाई या उसकी माँ सोचते थे कि इसको पढ़ना नहीं आता है, ये फालतू का टाइम वेस्ट करती है, तो ऐसा नहीं था। वो जानना चाहती थी कि कैसे पुराने स्कूल हुआ करते थे, कैसे लोग पढ़ा करते थे, खुले जगह पे बैठकर हंसी मजाक करते थे, एक साथ सब पढ़ते थे। तो यही चीज का वो अनुभव उससे करना चाहती थी। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है लेसन फिनिश हुआ। अच्छे से आपने इसको समझा होगा। ठीक है, अब इसके आगे का जो काम है, कुछ होमवर्क है, वो आपको करने के लिए हम देंगे। ओके, थैंक यू।